थे अब छठा दिन आ चुका था। कौरवों ने बनवाया भीष्म के अंडर क्रौंच व्यू, जिसे काउंटर करने के लिए पांडवों ने बनवाया मकर व्यू। सातवें दिन क्लैश हुआ मंडल व्यू और वज्र व्यू का। या कौरवास वर रियली ऑब्सेस्ड विद द मंडल व्यू, आई डोंट नो फॉर व्हाट डैम रीजन। और आठवें दिन दो नए व्यू देखने मिले। फाइनली कौरवों ने बनवाया उर्मी व्यू। अब उर्मी व्यू के बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि वो एक समुंदर की तरह होता है, लाइक समुंदर की लहरें आगे आती है, ठीक है, फिर दूसरी लहर आगे आती है इससे पहले कि वो लहर वापस जा सके, और उसी तरह बना हुआ था ये व्यू। आप एक पिक्चर यहां पर देख सकते हो, देख ली? ओके, तो यहां पर आप समझ जाओ कि सैनिकों के फ्लैंक्स बने रहते थे 26 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, और एक फ्लैंक सामने भागते जाता था, शत्रु पर हमला करता था, और इससे पहले कि वो वापस आए दूसरा फ्लैंक हमला करने के लिए तैयार हो जाता था। अब ये व्यू कौरव सेना में सबसे घातक व्यू था। इसे काउंटर करने के लिए युधिष्ठिर ने बनवाया था त्रिशूल व्यू, जो कि महादेव के त्रिशूल की तरह बना हुआ था। आप यहां पर एक इमेज देख सकते हो, देख ली? ओके, तो ये जो व्यू था इसका नेतृत्व एक्चुअली किसी भी पांडव या फिर किसी पांडवों के मेन योद्धाओं ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किया था पांडवों के एलाइज में से लोग। लाइक इसके 3 त्रिशूलों के छोर संभाल रहे थे छेदी, कैकेयी और संजय। ये 3 अलग अलग प्रदेश थे जिनके वो राजा थे, और वो पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। और पीछे थी द्रुपद और पांचाल सेनाएं, और उसके भी पीछे थी मत्स्य की सेनाओं के साथ महाराज विराट। और 9वें दिन पितामह भीष्म ने बनवाया सर्वतोभद्र व्यू। सर्वतोभद्र मतलब सेफ फ्रॉम ऑल द साइड्स। आप यहां पर एक पिक्चर देख सकते हो, देख ली? ओके, तो सर्वतोभद्र व्यू जो होता था वो लाइक 4 स्क्वायर्स को जोड़कर बना हुआ था, और जिसके सबसे ऊपर वाले छोर पर थे भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य। ओके, इसे काउंटर करने के लिए पांडवों ने बनवाया था मंडल व्यू। यस, अब पांडव भी मंडल व्यू बनवाने लगे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, आई एम नॉट वेद व्यास। ओके, तो इसके बाद संजय जाते हैं महाराज धृतराष्ट्र के पास पहले 9 दिन की बात बताने। कहते हैं कि युद्ध 9 दिनों से चल रहा है महाराज। आपके 15 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें महाबली दुस्साह भी शामिल है। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र की आंखों से नदियां बहने लगी। फिर बोल रहे कि मैं जानता हूं कि अर्जुन को हराना असंभव है, क्योंकि अर्जुन ने अकेले कुरु सेना को हरा रखा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी सेना इतनी जल्दी हारने लग जाए। तब संजय ने कहा, महाराज पर आपके लिए एक अच्छी खबर है, अभी तक पितामह भीष्म को कोई नहीं हरा पाया है। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा कैसे? अर्जुन ने तो उन्हें हरा रखा था। तब संजय कहते हैं कि अर्जुन उन पर शस्त्र उठाने से ही डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पितामह है, मैं उन्हें नहीं मार सकता, मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कौरव पक्ष युद्ध जीत सकता है, और अगर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो मैं दुर्योधन को मना भी लूंगा कि पांडवों को 5 गांव दे दो और युद्ध खत्म हो जाएगा। पर भाई अर्जुन शस्त्र उठा नहीं रहते, इसकी वजह से कृष्ण का विवेक खो गया। 7वें दिन कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर खुद चले गए भीष्म पर हमला करने के लिए, और अर्जुन ने मधुसूदन को पकड़कर कहा कि हे वासुदेव, आप रुक जाइए, मैं रोकूंगा गंगा पुत्र को, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और फिर अर्जुन ने अपना पूरा सामर्थ्य दिखाना शुरू कर दिया। और अब युद्ध 9 दिनों से चल रहा था। पांडवों को पता था कि यदि ये युद्ध जीतना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। अब पांडवों ने भीष्म को मार्ग से कैसे हटाया वो हम जानेंगे अगले पार्ट में।